आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में 2 शब्दों को लेके किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा है, उनके अर्थ जानने के लिए और वो 2 शब्द बहुत ही एक साधारण से शब्द है, संयोग और वियोग। देखिए, अक्सर हम अपने जीवन में इन 2 शब्दों को एक साधारण बोलचाल में इस्तेमाल करते ही हैं बातचीत में। इन सभी स्थितियों को सुखों से विशेष रूप से जोड़कर एक विशेष अर्थों में हम बात को समझते हैं। जैसे बार-बार जो आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं, हालाँकि दुःख भी आते हैं, लेकिन अक्सर एक संजोग शब्द को एक सकारात्मक भाव से सुखों से ही जोड़ा जाता है। कि मनुष्य जीवन में सुख-दुःख ये निरंतर आपके हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। आजकल तो देखिए कभी-कभी आपने ये संजोग शब्द जब लड़का-लड़की का कोई रिश्ता माता-पिता ढूँढ रहे होते हैं, तो कभी-कभी बात बनते-बनते अधूरी रह जाती है, पूर्ण स्थिति में बन नहीं पाती। तो अक्सर ऐसा शब्द उस समय भी बोल दिया जाता है कि चलो संजोग नहीं था। यानी कि जब-जब आपके हमारे जीवन में सुखों की प्रधानता बनी रहती है, आप और हम उन सुखों को भोगते हैं। यानी कि संयोग शब्द का अभिप्राय मिलना से है, एक सुखद स्थितियों से माना जाता है। यानी कि जब-जब आप हम किसी को एक तन के स्तर पर भी मिलते हैं, सुखों के स्तर पर भोग होते हैं और भी जीवन में देखिए जो-जो अनुकूल परिस्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी परिस्थितियों को एक संयोग रूप में ले लिया जाता है, मान लिया जाता है और यही स्थितियाँ जब आपसे छिनती हैं, अलग होती हैं, बिछुड़ती हैं, तो ये सभी स्थितियाँ एक वियोग में बन जाती है। वियोग से ही मिलता-जुलता एक शब्द शोक भी है। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब किसी परिचित मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति विशेष को भी देखिए वियोग और शोक से जोड़ दिया जाता है। जब-जब आपके हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ छिन जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, किन्हीं भी अर्थों में यानी कि जो सुख आपको में मिल रहे थे, वो छिन जाते हैं या कमज़ोर भी हो जाते हैं, किन्हीं भी अर्थों में देखिए यानी कि वियोग का अभिप्राय बिछुड़ना से है। कभी-कभी आप देखिए आजकल तो ऐसा दृश्य कब देखने को मिलता है जब रेलवे स्टेशन पे हम किसी परिचित को छोड़ने जाते थे। उस छोड़ने में उस स्थिति विशेष में एक वियोग की स्थिति होती है, एक बिछुड़ना की स्थिति होती है, एक दुखद स्थिति होती है। कभी-कभी यही स्थितियाँ देखिए किसी की मृत्यु के समय भी आप महसूस कर सकते हो। यानी कि संयोग और वियोग आपके हमारे जीवन का एक निरंतर ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। हालाँकि जब लंबे समय तक संयोग की स्थितियाँ होती हैं, तो उस स्थिति विशेष से जब वियोग होता है, तो वो अधिक कष्टदायी होता है। साधारण परिस्थितियों में मिलना-बिछड़ना में ये संयोग और वियोग शब्द कोई विशेष महत्व नहीं रखते। लेकिन जब लंबे समय तक कुछ स्थितियाँ, कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, उन स्थितियों से जब आप अलग होते हो, बिछुड़ते हो, उन परिस्थितियों को ही विशेष रूप से वियोग में लिया जाता है। और अक्सर संयोग में आपको में प्रसन्नता होती है, वियोग में आपको में दुःख होता है। इसीलिए आपके हमारे जीवन में
सदा ही संजोग संजोग की ही स्थितियां बनाने के लिए आपके मेरे प्रयास निरंतर बने रहते हैं। लेकिन प्रकृति का एक विधान है। इस प्रकृति की व्यवस्था में संयोग वियोग की परिस्थितियां निरंतर घटती रहती। उन परिस्थितियों से ऊंचा उठकर यदि आप परमात्मा से जुड़ते हो या इस संयोग वियोग के पीछे के कारणों को ज्ञानपूर्वक समझते हो, तो फिर ये संयोग में आपको में कुछ विशेष एक प्रसन्नता नहीं होती और वियोग में हमें किसी भी प्रकार का कोई दुःख नहीं होता। यानी कि संयोग और वियोग दोनों परिस्थितियों में आप और हम एक साक्षी भाव से, एक सामान्य परिस्थितियों में लेते हुए उसको एक जीवन की परिस्थिति से जोड़ देते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है देखिए कुछ समझाने में कमी रही हो, तो आप भी इन सभी स्थितियों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा देखिए शास्त्रों में भी जब कुछ एक सूक्ष्म बातें होती, कभी-कभी बात साधारण होते हुए भी उनके अर्थ बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। उन सूक्ष्म अर्थों को विशेष एक परिस्थितियों से उदाहरण द्वारा बात समझाने का एक कोशिश की जाती है, ताकि उदाहरण से वो बात जटिल बात, गंभीर बात तुम्हें समझ में आ जाए। यानी कि जीवन हमारा जो जीवन चल रहा है, उसमें ये संयोग वियोग की निरंतर परिस्थितियां बनी रहती हैं। इन परिस्थितियों से यदि आप और हम विचलित नहीं होते, तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक लेना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझना होगा कि हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आप हम जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, तो फिर आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध जो कि चेतन सत्ताएँ हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो संयोग और वियोग, ये तो स्थूल शरीर के स्तर, भौतिक परिस्थितियों के साथ ही होता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। यानी कि ये निरंतर संयोग कहो, संबंध कहो, वो निरंतर बना रहता है। लेकिन आप सांसारिक गतिविधियों में इन संसारी विषय भोगों की आसक्ति के कारण कहो या प्रकृति के तमगुण रजोगुण के कारण उस आत्मा और परमात्मा के जो एक संयोग की स्थितियां हैं, जिसमें कभी भी देखिए वियोग का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता भी है और एक सर्वव्यापी सत्ता है। तो सर्वव्यापी सत्ता होने के कारण वो आत्मा में भी मौजूद रहती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए संसारी भौतिक स्थितियों में ये जो संयोग और वियोग है, इन सभी स्थितियों को एक साधारण स्तर आपने लेना है और परमात्मा से जो निरंतर संयोग आपका हमारा एक निरंतर एक योग की स्थितियां कहो, संबंध की स्थितियां कहो, जिसमें कभी भी वियोग होने का प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, आप कभी-कभी मेरी चर्चाओं में सुनते हो ना, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन दंडमय योनियों में भी जब आपको में जाना पड़ता है, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, उन नीचे की योनियों में भी परमात्मा का कभी भी वियोग नहीं होता। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में इन भौतिक परिस्थितियों के संयोग वियोग को एक प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत समझते हुए परमात्मा से अपने निरंतर एक संबंध को पहचानना हो। इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। मौनात्मक स्थितियों से
बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हुए, इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में यानी कि परमात्मा से अपने संबंध को पहचानना चाहिए। परमात्मा से जितना-जितना संबंध आपका हमारा एक मूल स्थिति में पुनः स्थापित होता जाएगा, तो फिर आपके मेरे जीवन में ये संयोग और वियोग की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, उनका कोई भी कोई एक प्रतिकूल प्रभाव नज़र नहीं आएगा। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हमारे आपके बने, ताकि ये भौतिक संयोग और वियोग की परिस्थितियों से आप और हम ऊपर उठते हुए परमात्मा से अपना संबंध पहचानें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।